अब जैसे मुस्लिम पक्ष अभी ये कह रहा है कि वक्फ का जो कानून जिस तरह से आप लेकर आए, पहली बात तो उनका ये कहना है हमारी सुनी नहीं गई। दूसरी बड़ी बात ये उनका ये कहना है कि जब सिख कम्युनिटी के जो ट्रस्ट हैं, जो उनके धार्मिक ट्रस्ट हैं या प्रबंधक कमेटियां हैं, जब उनमें कोई गैर सिख नहीं है तो आप हमारे वक्फ वाले मैनेजमेंट में एक गैर मुस्लिम को लेकर आ रहे हैं। जब ये किसी दूसरे समुदाय में एक्सेप्टेड नहीं है तो हमारे यहाँ पर क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो बेसिकली उनकी दलील का मुख्य आधार ये है कि आप जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोट कर रही हूँ ये वर्ड्स उनके। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है और ये वक्फ एक्ट। भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का शब्द ही नहीं है, फिर भी वक्फ बोर्ड चल रहा है। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश भारत में मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। संविधान निर्माताओं ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी, कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो इसको समझ लीजिए। अब आते हैं मैं दूसरी बात पे। आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देता हूं। हिंदू बोर्ड है लेकिन वो वक्फ बोर्ड जैसा नहीं है। हिंदुओं के पास अलग अलग मंदिरों का एक बोर्ड बना हुआ है। काशी विश्वनाथ चलाने के लिए काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, देवस्थान बोर्ड अलग अलग, मंदिर समिति वगैरह। ऐसा एक वक्फ बोर्ड नहीं है जैसा ये मुस्लिम्स के पास है कि एक बोर्ड है और उससे पूरा देश कंट्रोल हो रहा है। ऐसा कोई हिंदुओं के पास नहीं है। दूसरा, सिख कम्युनिटी का, हाँ, सिख कम्युनिटी के पास अलग है। मैं उसका एग्जांपल देता हूं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है उसको गवर्न करता है। भारत में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, 18 राज्यों में 35 कानून। और वहीं दूसरी तरफ मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। ये भी मेरी पीआईएल चल रही है। भारत के मठ मंदिरों की सरकार 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई है 18 राज्यों में। वहीं चर्च और मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पर किसी भी राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं है। उदाहरण आपको बताता हूं, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेती है, वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह का 1 रुपए नहीं लेती है। राजस्थान में पुष्कर मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार में लेती है, अजमेर शरीफ की दरगाह का 1 रुपए नहीं लेती है। आप वैष्णो देवी मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेती है, वहीं बगल में हजरत दरगाह है, वहां पे भी चढ़ावा आता है, वहां की 1 रुपए नहीं लेती है। तो पहली बात तो हिंदू वाले बोर्ड और वक्फ बोर्ड की तुलना बंद होनी चाहिए। तिरुपति वाला मंदिर इतनी चढ़ावा आता है, इतना चढ़ावा आता है, 1 रुपए नहीं मिलता। जो हिंदू बोर्ड है सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। हिंदू बोर्ड के पास कहां पैसा है? वहीं दूसरी वक्फ बोर्ड के पास मजार, जहां मजार है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां दरगाह है वो प्रॉपर्टी, जहां कब्रिस्तान है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां मदरसा खुला वो भी प्रॉपर्टी। और बाकी तो छोड़ो, औरंगजेब का गधा घोड़ा जहां घास खाता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, बाबर का घुड़सवारी जहां करता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, बीबी का मकबरा, बीबी का चबूतरा, बीबी का पता नहीं क्या क्या बना बना के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखा है।